दोस्तों, चीन अपने 9 लोगों को खोने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक फैसला लिया है और इसकी बदला लेने के लिए चीन अपने सैनिकों को पाकिस्तान में भेजना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के इस रवैये से इमरान खान बेहद डरे हुए हैं और वे इस वक्त कहा है इसकी कोई अता पता नहीं है। और कई पाकिस्तानी लोगों का तो ये भी मानना है कि वे देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और उन्हें चारों तरफ ढूंढा जा रहा है। तो वही चीनी सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान का आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा और फिर सीमा से सटे जितने भी पाकिस्तान की जमीन है उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, चीन इतनी भी आसानी से पाकिस्तान के जमीन को हड़प नहीं सकते, क्योंकि दूसरे तरफ से पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमाने तालिबान तैयार बैठा है और वो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त बड़े बड़े धमाके करके पाकिस्तान पर अपना राज जमा सकता है। और अगर तालिबानियों के रास्ते में कोई आता है तो उसका तो ख्याल नहीं। और इससे एक बात साफ हो रहा है कि अब चीन और तालिबान के बीच भयंकर युद्ध का माहौल बन सकता है। लेकिन दोस्तों, तालिबान को भी बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर चीन भड़क गया तो तालिबान के एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेगा, पूरे तालिबान को तबाह कर देगा और इन दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद और फोकट में पैसा कमाने का जो रणनीति था वो तो अब पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं और अब पाकिस्तान दोनों के बीच में भयंकर फंस चुके हैं। और हम आगे जानेंगे कि चीन अभी क्या एक्शन लेने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मैं दिल से नमन करता हूँ। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रीय हित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बस में हुए विस्फोट में चीन के 9 लोगों की मौत के बाद अब ड्रैगन सतर्क हो गया है और वे फूक फूक कर कदम बढ़ा रहा है। अपनों की मौत के बाद अब सदाबहार दोस्त चीन का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि विस्फोट की जांच के लिए ड्रैगन ने न सिर्फ पाकिस्तान में अपने विशेष जांच टीम भेजी है, बल्कि उसने दोनों मुल्कों के बीच अहम माने जाने वाली CPEC की बैठक भी रद्द कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान में हुई इस घटना में 9 चीनी इंजीनियरों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चीन ने कहा था कि वे पाकिस्तान में बस में हुए विस्फोट की जांच के लिए अपने एक विशेष टीम भेज रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बस में हुए भीषण विस्फोट में 9 चीनी नागरिकों की मौत के बाद बीजिंग ने शुक्रवार को होने वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित कर दिया है। बता दें कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में हुई, जहां चीनी इंजीनियर और निर्माण श्रमिक एक बांध बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। यह बांध 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। हालांकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रमुख और पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रवक्ता मेजर जनरल असीम वजवा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि CPEC की यह बैठक अब ईद के बाद होगी। उन्होंने ट्वीट किया, CPEC पर JCC-10 की बैठक जो 16 जुलाई 2021 को होने वाली थी, उसे ईद के बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही एक नई तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि इस बीच तैयारी जारी है। चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिकों और फ्रंटियर कोर के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 39 अन्य लोग घायल हो गए। धमाके के बाद बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस घटना में हताहत हुए चीनी नागरिकों की संख्या ने चीन को परेशान कर दिया है। इस घटना को लेकर दोनों करीबी सहयोगियों की अलग अलग धारणा है। पाकिस्तान का कहना है कि गैस का रिसाव होने से विस्फोट हुआ, वही चीन ने इसे हमला बताया है। तो वही अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका निभाने के राष्ट्रपति अशरफ गनी के आरोपों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पलटवार किया है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराना अनुचित है। PM इमरान खान ने उज्बेकिस्तान की अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संपर्क, चुनौतियां और अक्सर विषय पर बोलने के लिए इमरान खान को लिखित भाषण पढ़ना था, लेकिन उनसे पहले बोल चुके राष्ट्रपति अशरफ गनी के आरोपों पर पाकिस्तान के PM को जवाब देना पड़ गया। इमरान खान ने कहा, राष्ट्रपति गनी, मुझे बस इतना कहना है कि अफगानिस्तान में उथल पुथल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश पाकिस्तान है। पिछले वर्षों में पाकिस्तान को 70,000 लोगों के जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान चाहता है कि संघर्ष खत्म हो। इमरान खान ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख निश्चित होने के बाद तालिबान अब समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया,
जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नाटो सैनिक थे तब तालिबान को बातचीत के लिए बुलाने की जरूरत थी, लेकिन सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद आप तालिबान से समझौता करने क्यों जा रहे हैं? अब क्या वे हमारी बात सुनने को राजी होंगे जब वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मुश्किल दौर से गुजरने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिरकार पटरी पर लौट रही है। मैं दोहराता हूँ, हम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में संघर्ष नहीं चाहते हैं। पीएम इमरान खान ने कहा कि तालिबान को बातचीत के लिए टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी देश ने कोशिश नहीं की। हमने पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने, उन्हें वार्ता की मेज पर लाने और एक शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना बेहद अनुचित है। अगर पाकिस्तान की शांति में दिलचस्पी नहीं होती तो मैं पिछले साल नवंबर में काबुल का दौरा नहीं करता। काबुल जाने के पीछे पूरा आइडिया पाकिस्तान को शांति प्रयास में भागीदार के रूप में देखना था। मुझे निराशा होती है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए हमें दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति 2 दशकों से अधिक के संघर्ष और अमेरिका के सैन्य हमले का नतीजा है। पीएम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की कि कैसे इस क्षेत्र के सभी पड़ोसी अफगान शांति प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। यह हम सभी के हित में है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में पहले से ही 30 लाख शरणार्थी है। हमें डर है कि शरणार्थियों की एक और आमद होगी और हमारे उन्हें देखने की क्षमता का आर्थिक ताकत नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर से आश्वस्त कर सकता हूँ, अगर कोई देश अपनी पूरी कोशिश कर रहा है तो वे पाकिस्तान है। इससे पहले पाकिस्तान ने तालिबान को मदद मुहैया कराने के अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का आरोप था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अफगान वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान को एयर सपोर्ट मुहैया करवा रही है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कदम का पाकिस्तान वायुसेना द्वारा सामना किया जाएगा। पाकिस्तान की वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया करा रही है। पाकिस्तान पर हमेशा से आतंक को पोषने और उसका साथ देने का आरोप लगते हैं और एक बार फिर से उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका भी सामने आने लगी है। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना अब कुछ क्षेत्रों में तालिबान को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान कर रही है। सालेह ने बताया, पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कोशिश पर पाकिस्तान वायुसेना का सामना करना होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, उसके अलावा 215 कोर के हमारे बहादुर कमांडो ने निमरोज में चहनसोर जिले पर फिर से कब्जा कर लिया, सभी तालिबानियों को मार डाला और पिछले हफ्ते गवाए 10 एपीसी को फिर से ले लिया। अफगानिस्तान बहुत बड़ा है और इसे निगलना पाकिस्तान के वश की बात नहीं। पाकिस्तान वायुसेना अब तालिबान को कुछ हद तक करीबी हवाई सहायता प्रदान कर रही है।